प्राचीन काल में बिहार सिर्फ एक नाम एक जगह नहीं था। प्राचीन काल में बिहार एक ऐसी जगह था जहां पर नालंदा, विक्रमशिला, आदोनपुरी जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां पर पूरी दुनिया से छात्र आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर अपने देश में जाकर ज्ञान की ज्योति जलाते थे। लेकिन वर्तमान समय में बिहार की हालत ऐसी हो चुकी है, ऐसे लगता है ज्ञान के दीपक का तेल खत्म हो चुका है। वर्तमान समय में बिहार की स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि बिहार में जातिगत समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अपराध की समस्या ने जड़ पकड़ रखा है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की एक ऐसी आपराधिक घटना के बारे में जिसके बारे में सुन के आपका दिल दहल जाएगा। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो ब्लॉग में शिल्पी जैन हत्याकांड के बारे में। शिल्पी जैन पटना के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी की पुत्री रहती हैं, जिनका सामाजिक स्तर और राजनीतिक पकड़ बहुत ही मजबूत रहता है। साथ में शिल्पी जैन अपनी सुंदरता के कारण, अपने टैलेंट के कारण मिस पटना चुनी जाती हैं। इनका नाम गौतम सिंह के साथ आता है। गौतम सिंह के पिता लंदन में डॉक्टर रहते हैं। गौतम सिंह आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए थे, उसकी कार्यकारिणी से जुड़े हुए थे। वो युवाओं के बीच एक चेहरा बन रहे थे, बहुत ही फेमस हो रहे थे, सामाजिक काम कर रहे थे। 3 जुलाई 1999 को पटना के सरकारी क्वार्टर के पास एक सफेद कार में शिल्पी जैन की डेड बॉडी मिलती है, साथ में गौतम सिंह की भी बॉडी मिलती है। ये कार पटना के जिस सरकारी आवास के पास मिलती है, बताया जाता है वहां पर बड़े बड़े नेताओं के आवास थे, और जहां पर कार बरामद होती है, बताया जाता है कि उसकी कुछ दूरी पर साधु यादव का भी आवास रहता है, और साधु यादव के ऊपर ही शक जाता है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की इन्होंने हत्या करवाई है। रिपोर्ट में पता चलता है कि दोनों लोगों को जहर दिया गया था, जहर देके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जब पुलिस प्रारंभिक जांच करती है तो इस केस में ये कहती है कि इन दोनों को ना तो जहर दिया गया था, ना ही साधु यादव का कोई इसमें हाथ है। इन दोनों ने खुद जहर खा के आत्महत्या कर ली। लेकिन ये घटना किसी छोटे मोटे शख्स से नहीं जुड़ा था। एक बड़े व्यवसायी की बेटी की हत्या हुई थी, साथ में एक बड़े डॉक्टर के बेटे की हत्या हुई थी। तो ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं था। इस केस को लेकर 1999 से लेकर 2000 तक बिहार की पुलिस जांच करती है और ये रिपोर्ट लगाती है ये घटना मर्डर और रेप का नहीं है, ये घटना आत्महत्या का है, इसलिए इस केस को क्लोज कर देना चाहिए। बिहार के पटना में जब ये घटना हुई थी, उस वक्त राबड़ी देवी की वहां सरकार होती है। सरकार चारों तरफ से घिर जाती है। सरकार के ऊपर दबाव बनता है कि इस घटना की जांच सीबीआई के द्वारा कराया जाए। जब इस केस को सीबीआई अपने हाथ में लेती है और जांच करती है, जब ये बॉडी पहुंचती है फॉरेंसिक लैब में, तो पता चलता है कि इस पे बहुत सारे लोगों के वीर के सैंपल मिले हैं। जब सीबीआई बॉडी पर मिले सैंपल को मैच करने के लिए साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगती है, तो इस बात को लेकर साधु यादव मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं कोई ब्लड सैंपल सीबीआई को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बेगुनाह हूं, जानबूझकर मुझे राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन में, वो हम पे झूठा आरोप लगा रही है, सरकार को बदनाम करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए। अगर हम साधु यादव की बात करें कि ये आखिर कौन शख्स है जो सीबीआई को चुनौती दे रहा था, सीबीआई के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, जो भी सैंपल सीबीआई मांग रही थी उसके लिए डिनाई कर रहा था और बड़े आसानी से सीबीआई उस पर चुप्पी साध ले रही थी, तो साधु यादव राबड़ी देवी के भाई थे। उस टाइम पे राबड़ी देवी सिटिंग सीएम थी, जिसके कारण बिहार की राजनीति में साधु यादव का बेहद दबदबा था, बहुत ही पकड़ थी, जिसके कारण वो सीबीआई का सहयोग नहीं करते थे। 5 अगस्त 2003 को सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है और इस रिपोर्ट में सीबीआई कहती है कि ये मर्डर और रेप की घटना नहीं है, ये एक सुसाइड की घटना है। अभी सीबीआई की इस रिपोर्ट को लेकर पटना स्पेशल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये घटना सुसाइड की है, ना कि हत्या और मर्डर की है। हालांकि इस निर्णय आने के बाद उनका परिवार और बिहार और पूरा देश ये मानने को तैयार नहीं है कि ये घटना रेप से नहीं थी, सुसाइड से थी। इस घटना को देखते हुए ऐसे लगता है कि शिल्पी जैन के साथ न्याय नहीं बल्कि उनका राजनीतिकरण कर दिया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में इनकी जब बॉडी टेस्ट करने के लिए जाती है, तो रिपोर्ट में कहा गया कि शिल्पी जैन के बॉडी पे कई लोगों के वीर के निशान मिले हैं, सैंपल मिले हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि शिल्पी जैन का रेप नहीं हुआ था, उनका मर्डर नहीं हुआ था? तो कहीं न कहीं बिहार की इस घटना को लेकर जांच एजेंसियों के ऊपर, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर आपने बड़े बड़े नेताओं को कानून की बात करते हुए सुना होगा, संविधान की बात करते हुए सुना होगा, संविधान की सर्वोच्चता को बात करते हुए सुना होगा। कई बार उनके द्वारा ये बताया जाता है कि संविधान खतरे में है, संविधान को लोग तोड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की जरूरत है। लेकिन शिल्पी जैन के केस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है, वही संविधान है, वही नियम है, वही कानून है, वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।